आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कल रिजल्ट आ गया यूपीएससी का और बहुत बहुत बधाई हो। जो भी सिलेक्शन 761 टोटल 761 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। शुभम कुमार की छोटी सी बायोग्राफी मैंने कवर करी थी और जागृति अवस्थी की भी बायोग्राफी कवर कर रहा हूँ। देखिए हम कोशिश करेंगे कि इनके इंटरव्यूज़ लेके आएँ, फुल फ्लेजेड इंटरव्यूज़, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अभी तो जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम बात करेंगे दोस्तों जागृति अवस्थी, जो कि 24 साल की हैं और इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में टॉप किया। इनकी रैंक 2 आई है, बहुत बहुत बधाई। इनके भाई हैं सुयश अवस्थी जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और इनके पिताजी है एससी अवस्थी जो कि होम्योपैथ है और इनकी माता जी हाउस वाइफ है। भाई बहुत बहुत बधाई इनको, बहुत ज़्यादा। और ये बताती है कि मुझे गांव के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हम बात करेंगे, चलिए जागृति अवस्थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। तो भाई यूपीएससी ने आपको पता है रिजल्ट जारी किया और जागृति अवस्थी ने टॉप किया। रैंक 2 आई है इनकी, भोपाल से आती हैं। भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं 4-5 बार गया हूँ, जाता रहता हूँ। मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और सृष्टि देशमुख ने भी 2018 में टॉप किया था, वो भी भोपाल से आती है। लेकिन उनकी रैंक 5 थी। जागृति अवस्थी की रैंक 2 है। अब ये बताती है कि मैं कॉम्पिटेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ और एक अकाउंटेबल पर्सन बनना चाहती हूँ। रूरल डेवलपमेंट के लिए मुझे काम करना है। और आपको बता दूं कि 24 साल की है ये, सिर्फ दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने निकाला है। तो पहली बात तो भाई तालियां बजा दीजिए, दूसरे अटेम्प्ट में ही इन्होंने टॉप किया। तो जो ये बोल रहे हैं कि नहीं पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलता, भाई देख लो आप, जब जब आप सीरियस हो जाओ तब आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। आप समझना कि ये बताती है कि देखिए 16 घंटे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ मैंने मेहनत की। पहले मैं 8 घंटे पढ़ती थी, फिर 10 घंटे, फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगा 12 घंटे। ये बताती है कंसिस्टेंस इज द की। और मेरे भाई ने मुझे बहुत मदद की। कहते हैं कि रिलेटिव जो है वो अक्सर आपको लेट डाउन करते हैं, लेकिन यहां पे मेरे रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया। एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों सपोर्ट सिस्टम, जितने भी टॉपर्स हैं पहले और अभी, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है। बताते हैं कि माता पिता इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे कि अगर फोन आता था तो मेरे रूम में वो बात ही बाहर करते थे वो, ताकि मुझ तक कुछ पहुंचे ही ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। और यही बताते कि लगातार रिवाइज करना, कंसिस्टेंसी इज द की। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मैंने बहुत खोजा, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी अभी किसी भी कि उन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ से क्या लिया, कोचिंग की नहीं की, ये अभी तक मिल नहीं रही है। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ इनसे कांटेक्ट करने की। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं काम करूंगा कि मतलब प्रॉपर बायोग्राफी लेके आऊंगा। बायोग्राफी इन द सेंस की प्रॉपर स्ट्रैटेजी की एक्चुअली में सबके ऑप्शनल क्या थे क्या। एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, 2 अक्टूबर को एक महा टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों। हमारी तरफ से आपको फ्री में यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा। भाई यूपीएससी की बात कर रहे हैं, क्या पता अगले टॉपर आप हो। तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आपको 2 अक्टूबर, रैंक 1, जो पहली रैंक आएगी जिसकी, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसकी पहली रैंक आएगी उसको फ्री में यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा। 2, 3, 4, 5 को यूपीएससी करंट अफेयर्स कोर्स हम देंगे। तो जरूर इन कोर्सेज को अवेल करें। अवेल क्या मतलब, इन टेस्ट को आप करें। और वैसे भी डेली जो टेस्ट होता ही है, 10 सवाल पूछे जाते हैं शाम 5 बजे। आई होप आप उसको दे ही रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मैं खुद ही कर रहा हूँ ये। तो जागृति अवस्थी हैं कौन, कहाँ से आती है? भोपाल से आती हैं। और AIEEE इन्होंने एग्जाम क्रैक किया। IIT के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम इंजीनियरिंग का, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भोपाल में है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच थी। और ये जॉब कर रही थी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल में ही ये जॉब कर रही थी। और दोस्तों इनकी सरकारी जॉब ऑलरेडी थी और उस सरकारी जॉब को इन्होंने छोड़ा। टोटल आप समझिए कि सरकारी जॉब को इन्होंने छोड़ा और उसके बाद यूपीएससी के लिए तैयारी की। अभी बताती हैं कि मेरे भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मेरे भाई मेरा आंसर चेक करता था, एमसीक्यूज अटेम्प्ट, एमसीक्यूज वो लगातार, मतलब बहुत ज़्यादा मदद की मेरी। एक तरीके का एक गाइडिंग फोर्स और एक मेंटोर मेरा भाई ने। क्या बात है, भाई बहन हो तो ऐसे तो मज़ा ही आ जाए। बहुत मदद की। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर मेरे भाई ने ही बोला कि नौकरी छोड़ो और तुम्हारा जो सपना है आईएएस, उसको परस्यू करो। तो इन्होंने फिर नौकरी छोड़ी, इन्होंने भेल से नौकरी छोड़ी। और उसके बाद 2019 में इन्होंने तैयारी शुरू की। इन्होंने पहली बार जब इन्होंने एग्जाम दिया, पिछले साल इन्होंने एग्जाम दिया, तो इनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। तो बता रही थी कि हाँ मैं थोड़ा सा दुखी हुई थी, आई गॉट डिप्रेस्ड। बट सेकेंड अटेम्प्ट 2020 में जो इन्होंने अटेम्प्ट दिया, बहुत मेहनत करके दिया। इनसे पूछा था कि दूसरे ही अटेम्प्ट में आपने टॉप कर दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत मेहनत की। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप टॉप करोगे। तो बहुत मेहनत की, बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाई की
और रिजल्ट ये रहा कि मैंने टॉप किया। ये चीज है। टोटल 761 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 545 मेल्स हैं एंड 216 फीमेल्स हैं। थर्ड टॉपर जो अंकिता जैन, उनकी भी हम स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आएंगे। यूपीएससी ने बोला है कि जो टॉप 25 है इसमें 13 मेन एंड 12 वुमेन है। क्या बात है, 50:50 का रेशियो है। बहुत अच्छी बात है भाई, वुमेन पावर को सलाम। तो जैसा कि मैंने बताया, इनके जो पिताजी हैं एससी अवस्थी, वो डॉक्टर हैं, तो यही चीज है। और इनका जो ऑप्शनल था वो सोशियोलॉजी था, ठीक है, सोशियोलॉजी था इनका ऑप्शनल। और कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन आया, तो ये बता रहे थे कि सेल्फ स्टडी ही मैंने की। अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड रहना होता है, ठीक है। कोचिंग आपने एक बार कर ली, गाइडेंस ले ली, एक बार आपको नॉलेज होगी, अब उसके बाद फिर आप लगातार पढ़ते रहिए। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो महर्षि विद्यासागर से की, और जैसा कि मैंने बताया इंजीनियरिंग मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2016 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। इन्होंने गेट भी क्वालिफाई किया था। आपको यहाँ ये भी बता दूं, ये ट्रिपल के बाद इन्होंने गेट का एग्जाम दिया था, जो कि अगेन देश का सबसे टफ एग्जाम होता है, और उसमें भी इनकी 51st रैंक आई थी। आईओसीएल और ओएनजीसी से जॉब ऑफर्स थे। इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने उसको खत्म किया, मतलब मैंने वो ऑफर्स लिए नहीं। भेल क्योंकि भाई देखो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी और भेल भाई इसी फील्ड में है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो इसीलिए इन्होंने भेल चुना भोपाल में, और वहां पर एज ए टेक्निकल ऑफिसर जो है वो काम करती रही, ये चीज। और 2019 में इन्होंने भेल की जॉब भी छोड़ दी, और उसके बाद 2 साल तक लगातार इन्होंने तगड़े से तैयारी की। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और एमपी कांग्रेस चीफ एक्स सीएम कमलनाथ, इन्होंने भी इनको बधाई दी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एमपी के एक और हैं अहिंसा जैन, जबलपुर के, उन्होंने भी 53rd रैंक हासिल किया। और अभिषेक खंडेलवाल जो होशंगाबाद से हैं, उन्होंने 167th रैंक हासिल की है। तो भाई एमपी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार जो बाजी मारी है रैंक 1 बिहार ने, बहुत बढ़िया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।